बच्चों, आज आपका पेपर अच्छा हुआ होगा ऐसी हमें उम्मीद है। और राष्ट्रीय आयोग्यता छात्रवृत्ति परीक्षा 2023 विज्ञान विषय के अगर प्रश्न की बात करें, पहला प्रश्न, खाने वाले सोडे का रासायनिक सूत्र है। तो खाने वाले सोडे का जो रासायनिक सूत्र है वो हम सभी जानते हैं, वो सोडियम बाइकार्बोनेट अर्थात इसका विकल्प संख्या 2 सही उत्तर है। एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, रासायनिक परिवर्तन का जो उदाहरण है वो लोहे में जंग लगना है अर्थात विकल्प संख्या 3 इसका सही उत्तर है। किसी तत्व के समान परमाणु क्रमांक, अगर परमाणु क्रमांक समान होते हैं तो ऐसे परमाणु जो कहलाते हैं वो समस्थानिक कहलाते हैं। इसका उत्तर विकल्प संख्या 1 इसका सही उत्तर है। जिप्सम अयस्क है, जिप्सम कैल्शियम का अयस्क है, विकल्प संख्या 2 इसका सही उत्तर है। जल में ऑक्सीजन की संयुक्ता होती है, हम सभी जानते हैं जल में ऑक्सीजन की संयुक्ता 2 होती है, विकल्प संख्या 2 इसका सही उत्तर है। निम्न में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या का कौन सा सेट क्लोराइड आयन में पाया जाता है। हम जानते हैं क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 है अर्थात उसमें प्रोटॉन 17 होंगे, परंतु उसमें एक ऋणावेश है अर्थात इलेक्ट्रॉन एक ज्यादा होगा, तो 17 प्रोटॉन अर्थात 18 इलेक्ट्रॉन, विकल्प संख्या 4 इसका सही उत्तर है। निम्न में कौन सा प्रोड्यूसर गैस है। हम सभी जानते हैं प्रोड्यूसर गैस कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन का मिश्रण होता है, अतः विकल्प संख्या 3 इसका सही उत्तर है। निम्न में कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन एथिलीन है, विकल्प संख्या 3 इसका सही उत्तर है। ब्रास, निम्न में किसकी मिश्र धातु। हम जानते हैं ब्रास अर्थात पीतल, पीतल जो है वो तांबा और जिंक की मिश्र धातु है, अतः विकल्प संख्या 3 इसका सही उत्तर है। यदि B1 तथा B2 क्रमशः एक चुंबक के मध्य तथा अंत सिरे पर चुंबकत्व प्रदर्शित करते हैं तो हम सभी जानते हैं चुंबकत्व जो होता है वो सिरे पर अधिक होता है और मध्य में कम होता है, अर्थात सिरे पर B2, तो अर्थात विकल्प संख्या 3 B2 ज्यादा है B1 से, इसका सही उत्तर है। यदि गैस तथा द्रव्य में ध्वनि का वेग क्रमशः x1 व x2 हो तो हम सभी जानते हैं ध्वनि का वेग सबसे कम गैस में, उससे ज्यादा द्रव में, उससे ज्यादा ठोस में होता है, अतः विकल्प संख्या 3 x2 ज्यादा है x1 से, इसका सही उत्तर है। मानव नेत्र लेंस निम्नलिखित होता है। हम जानते हैं मानव नेत्र लेंस जो होता है वो अभिसारी होता है, कन्वर्जेंट होता है, अतः विकल्प संख्या 1 इसका सही उत्तर है। निम्न में कौन सा मिलान सही है। हम सभी जानते हैं पंखे के ब्लेड की जो गति होती है वो वृत्तीय गति है, अतः इसका विकल्प संख्या 1 सही उत्तर है। उसमें ऊर्जा का मात्रक, ये प्रश्न कई बार कराया है, उसमें ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, विकल्प संख्या 4 इसका सही उत्तर है। उत्तर हम यहाँ पर केवल मिला रहे हैं इसलिए बहुत शीघ्रता से इसको हल किया जा रहा है जिससे आप कम समय में अपना पेपर हल कर सकें। निम्नलिखित में कौन सा अनअभिकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। अनअभिकरणीय अर्थात जिसको हम दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते वो है पेट्रोलियम, अतः विकल्प संख्या 1 इसका सही उत्तर है। निम्नलिखित में कौन ध्वनि परावर्तन का उदाहरण नहीं है। ध्वनि परावर्तन का उदाहरण खिलौना टेलीफोन नहीं है, अतः विकल्प संख्या 3 इसका सही उत्तर है। निम्नलिखित में कौन ब्राउजर का नाम है। नेटस्केप एक ब्राउजर है, अतः विकल्प संख्या 1 इसका सही उत्तर है। उक्तियां, प्रकाश की किरणें जब प्रकाश की केंद्र से गुजरती है उसमें विचलन नहीं होता, ये सही है। और उत्तल दर्पण का उपयोग ट्रैफिक अवलोकन में किया जाता है, ये भी सही है, अतः ए व बी दोनों, विकल्प संख्या 3 इसका सही उत्तर है। रक्त का लाल रंग जो होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है, विकल्प संख्या 4 इसका सही उत्तर है। मलेरिया रोग जो उत्पन्न होता है वो प्लाज्मोडियम बाइवेक्स के द्वारा होता है, प्लाज्मोडियम फेल्सिपारम के द्वारा होता है, अतः प्लाज्मोडियम, विकल्प संख्या 4 इसका सही उत्तर है। सर्वदाता रुधिर वर्ग है, सर्वदाता रुधिर वर्ग O होता है, तब विकल्प संख्या 4 इसका सही उत्तर है। कैंचुओं में उत्सर्जिकाएं अर्थात नेफ्रेडिया होते हैं, विकल्प संख्या 2 इसका सही उत्तर है। श्रवण इंद्री जो सुनने का काम करती है अर्थात वो कान है, विकल्प संख्या 1 इसका सही उत्तर है। विटामिन डी की कमी से सूखा रोग होता है, हम प्रश्न को बहुत बार कर चुके हैं, विकल्प संख्या 4 इसका सही उत्तर है। मानव शरीर की सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि यकृत है, विकल्प संख्या 1 इसका सही उत्तर है। मुकुलन विधि द्वारा प्रजनन हाइड्रा में होता है, विकल्प संख्या 1 इसका सही उत्तर है। तंत्रिका कोशिका का भाग रीढ़ रज्जु नहीं है, विकल्प संख्या 2 इसका सही उत्तर है। नागफनी एक मरुस्थलीय पौधा है, विकल्प संख्या 4 इसका एक सही उत्तर है। रेशा प्रदान करने वाला पौधा जूट है, विकल्प संख्या 1 इसका सही उत्तर है। और कोशिका का ऊर्जा गृह माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, अर्थात विकल्प संख्या 4 इसका सही उत्तर है। कोनैन की छाल का उपयोग किस बीमारी के लिए किया जाता है। हम सभी जानते हैं कोनैन या सिंकोना का जो उपयोग है वो मलेरिया के लिए किया जाता है, विकल्प संख्या 3 इसका सही उत्तर है। ब्रायोफिल्म अजूबे की से पत्तियों में प्रजनन होता है, पत्ती से पौधे का प्रजनन होता है, विकल्प संख्या 3 इसका सही उत्तर है। और शैवाल उर्वरक के रूप में एजोला का उपयोग किया जाता है। साथ ही साथ वो प्रक्रिया जो दूध में स्थित सभी सूक्ष्म कीटाणुओं को मार देती है, निष्क्रिय कर देती है, वो पास्चुराइजेशन कहलाती है, विकल्प संख्या 2 इसका सही उत्तर है। एक अपुष्पी पौधा अर्थात जिसमें पुष्प नहीं पाया जाता, आम, जामुन, केला सभी में पुष्प पाया जाता है, अर्थात फर्न में पुष्प नहीं पाया जाता, विकल्प संख्या 3 फर्न इसका सही उत्तर है। ये सभी संभावित उत्तर 2023 राष्ट्रीय आयोग्यता छात्रवृत्ति के विज्ञान विषय के हैं। इसमें अगर किसी प्रकार का जो संशोधन है वो जब पीएनपी से अंतिम परिणाम आ जाएगा उससे आप देख सकते हैं।